तो आपको कोई डाउट है अभी तक? ओके। तो अभी मेरे को ये सबको राइट साइड में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम करके MS कर दूंगा, तो ये राइट साइड में चला जाएगा। और ये कंटेनर जो है, कंटेनर फ्लूइड है, जो कंटेनर हमको कर। तो अभी आपका एप्लीकेशन जाके देखो तो नैप पर कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। और लास्ट में हमको ऐड करना है कार्ड। सेम अभी जैसे आइकन्स ऐड किया, अभी आइकन्स हमको फिर से एक और ऐड करना है। सोल्यूशन पे जाएंगे हम, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कार्ड। ठीक है, हमने सर्च किया कार्ड, यहाँ पे सर्च करेंगे कार्ड, तो ये कार्ड मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। और सेम आपको यहाँ से कोड को कॉपी करना है, तो ये क्लिक करूंगा और इस तरह से हमको ये पहले इंपोर्ट कर लूंगा और इसको यूज करने के यहाँ पे आएंगे। और जहाँ पे भी आपको इसको यूज करना है तो हमको हेडर के अंदर ही यूज करना है। तो जस्ट जो भी आपका नाम है यहाँ पे, देखो दो बार हमको इंपोर्ट नहीं करना है, इस नाम को ही बस यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो एक बार ही। यहाँ पे ये हटा हुआ है, एक बार ही आप यहाँ पे करोगे, कॉपी करोगे इसको और कैसे कॉल करोगे, जैसे ये हमने कॉल किया है। तो लास्ट में हमको इस ULLI के बाद में एक और मैं ULLI बनाऊंगा। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसको ULLI और LI को क्लोज करेंगे इस तरह से। और इसके अंदर हमारे पास जो एंकर टैग है वो आएगा। और इस तरह से हमने शॉपिंग को कॉल कर दिया। ठीक है, सेव करेंगे। ये अभी एरर आया, 2 मिनट। ULLI इस एंकर को हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे। और इसी चीज को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो अभी आप जाकर देखो तो कार्ड भी हमारे पास एक हमारे ब्राउजर पे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको इंक्रीमेंट करना है, जब भी कार्ड में ऐड करे कोई, वहाँ पे क्लिक करे ऐड टू कार्ड। तो इस तरह से आपका कार्ड, इस तरह से आइकन्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, और जो क्लिक वाला आइकन ऐड करना है वो हमको जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। इस तरह से हमने UI बना लिया। और इसके बाद हमको एक सर्च बटन चाहिए यहाँ पे। तो सर्च बटन के लिए हमको, जो ये आपका होम पेज है पूरा, ये हमारा होम पेज है, तो उसको हमको रेंडर करना है यहाँ पे। ठीक है, कार्ड में। तो उसको भी हम यहाँ पे नए एप्लीकेशन में जाकर होम पेज को रेंडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे हमको ऐप के अंदर जाएंगे, तो अभी लेआउट ही कर रहे हैं इसलिए आपका लेआउट दिख रहा है, मतलब हेडर दिख रहा है। अब मेरे को होम या जो भी लिस्ट है उसको दिखाना है, तो होम पेज को ही दिखाना है, तो होम को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेआउट के बाद आपको यहाँ पे चिल्ड्रन पास करना है। और इस चिल्ड्रन में हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ये रहा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पाथ आपका होम आ जाएगा। और ये होम कॉम्पोनेंट हमने ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे इसको होम को ऊपर में इंपोर्ट कर लेंगे इसमें भी। और ये होम को इंपोर्ट कर लिया और ये हमारा होम पेज भी दिख रहा है। अब यहाँ पे जाके मेरे को काम करना है, सर्च बटन बनाना है। तो सर्च बटन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया पहले। और यहाँ पे मैंने फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर हमको, इस फॉर्म ओपन एंड क्लोज के अंदर हमको एक इनपुट रहेगा जो कि रहेगा सर्च। ये आपका टाइप हो जाएगा सर्च।
इसके बाद मैं जब भी सर्च करूँ तो एक बटन रहेगा कि सर्च कर सकते हो आप इस तरह से। तो अभी आप यूआई में जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इसको हम सीएसएस वगैरह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सीएसएस वगैरह दे देते हैं यहाँ पे नया। तो अब सीएसएस देना है मान लो। तो जो होम कंपोनेंट का जो सीएसएस था वो आपका एक मॉड्यूल है। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमको उसको सीएसएस देना था, इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। हम उसको पहले इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ से फ्रॉम, यहाँ से फ्रॉम आपका होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस से। अब इस स्टाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, या जहाँ जो भी मेरे को स्टाइल देना है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इनपुट पे। तो ये आपका, यहाँ पे हमको क्लास नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि हम क्लास से ही यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट, और जो भी हमको स्टाइल करना है यहाँ पे स्टाइल डॉट सर्च, आपको क्लास नाम है, क्लास का नेम हमको यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर डॉट सर्च, और ये सी एस एस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो मैं उसको पहले पैडिंग वगैरह दे देते हैं, पैडिंग दे दूंगा आपका 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो अभी आपको कुछ इस तरह से पैडिंग दिख रहा है, बॉर्डर वगैरह सब रेडियस कर देते हैं। और ये आप जाके देखो तो ये कुछ इस तरह से बढ़ गए। ठीक है, अब इसको मेरे को सेंटर में चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, फॉर्म पे, फॉर्म को जो टारगेट करूँगा यहाँ पे। तो आपका फॉर्म मतलब ये पूरा फॉर्म, तो यहाँ पे भी मेरे को क्लास लगाना पड़ेगा। तो क्लास आपका कुछ इस तरह से हमको स्टाइल डॉट फॉर्म, अब ये फॉर्म आपका क्लास बनना है। तो यहाँ पे मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे डॉट फॉर्म, और ये अब इस पे डिस्प्ले टेक्स्ट अलाइन आइटम सेंटर। तो ये जो भी है इसके अंदर वो आपको सेंटर में यहाँ पे दिखेगा। एक सेकंड, एक में दिख रहा है कि फॉर्म अलाइन आइटम। ओके, ये वर्टिकली करना है ना हमको, सर जस्टिफाई करना पड़ेगा सेंटर। अलाइन नहीं, अलाइन मतलब वर्टिकली हो गया, जस्टिफाई मतलब आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आपको ये सेंटर में दिखेगा। ठीक है, अब ऊपर से गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे टॉप से मार्जिन टॉप दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 20 पिक्सल का आपको गैप ऊपर से आ जाएगा। इस तरह से आपको गैप दिख रहा है, भी इसके बीच में भी गैप चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। तो गैप प्रॉपर्टी आपके पास मिल जाता है जो कि गैप लेके आता है। तो गैप दिया 20 पिक्सल का, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास गैप दिख गया। इसके बीच बटन को भी स्टाइल करना है तो सेम, मेरे को सीएसएस देना है तो यहाँ पे आएंगे, और इसमें सीएसएस देना है तो मेरे को क्लास नेम लिखना पड़ेगा, क्लास नेम, और इसको कर्ली ब्रैकेट और क्या स्टाइल डॉट बीटीएन। अब आपको बीटीएन के थ्रू बटन का क्लास देना है। तो बीटीएन हमारे पास क्लास हो गया, और ये हमारे पास इस तरह से इसको बटन दे देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमने बटन बनाया, और ये हमारा रेडी हो गया बटन है, सीएसएस है, आपका बटन रेडी हो गया। और ये हमारा सर्च है। अभी देखो फोकस पे ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट पे जाएंगे, ये जो सर्च है इसका, यहाँ पे हम करेंगे इसका आउटलेट है वो, या बॉर्डर मेरा अगर नन कर देंगे तो बॉर्डर तो गायब हो जाएगा। आउटलेट करते हैं, आउटलेट जो आ रहा है ना वो आपको आउटलेट है। आउटलेट नन कर दोगे, नन मतलब गायब हो जाएगा, वो आपको क्लिक पे वो नहीं दिखेगा अभी। देखो, अभी आप क्लिक करोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और एक क्रॉस आ रहा है क्योंकि हमने टाइप उसका सर्च दिया है। तो इस तरह से हमने सर्च, ये यूआई डिजाइन कर लिया। अब इसके नीचे हमको क्या दिखाना है, वो टैब दिखाना है कि ऑल टैबलेट ये सब दिखाना। तो उसके इसी के नीचे में हमको करना है वो भी। तो अपने का अपने यूआई में जाएंगे यहाँ पे मॉड्यूल में, और ये जो होम कंपोनेंट है इसके फॉर्म के नीचे ही हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका वो सारा बटन बनाना है। क्या है, बटन था वो। तो मैं यहाँ पे आप बटन बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, या जो भी बनाना है बना सकते हो। बट अपन क्या करेंगे, बटन ही बनाएंगे उसको। तो बटन मतलब आपको क्लिकेबल बनाना है तो हम देखेंगे। अभी हम यूआई डिजाइन करते हैं, ऑल रहेगा पहला। ठीक है, पहला आपका क्या था, ऑल था। अब दूसरा क्या था आपका, आपका दूसरा कैटेगरी क्या था,
आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, कैमरा हो सकता है, और उसके बाद आपके पास टैबलेट हो सकता है, कैमरा टैबलेट, ठीक। तो इतना ही सारा था जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट ऑल किया पहले। और ये दूसरा बटन आपके पास टैबलेट का आ जाएगा, तीसरा बटन आपके पास कैमरा का आ जाएगा, चौथा बटन आपके पास लैपटॉप का आ जाएगा या फोन का आ जाएगा, उसके बाद आपके पास लैपटॉप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बटन रेडी हो गया, और अपने यूआई में जाकर देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये टैब में दिख रहा है। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कार्ड में जो भी है वो रेंडर होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो स्टाइल करने के लिए आपके पास सब पे क्लास लगाना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप बीटीएन को सर्च टारगेट कर सकते हो, फिर आपका ये भी हो जाएगा। तो मैं कैसे इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको एक डिव में डालता हूँ। तो एक डिव क्लास, डिव एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे इसको क्लास दूंगा, क्लास। और इस तरह से हम क्लास, इस तरह से कैटेगरी। अब इस कैटेगरी के अंदर जो बटन है उसको ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डॉट कैटेगरी के अंदर जो बटन हमारे पास मिल रहा है उस पे ही ये शीर्ष से लगा। तो इस पे भी मेरे को क्लास देना पड़ेगा, डॉट, और बटन आपका क्लास है, और ये रहा ये। अब उसको भी मैंने पैडिंग दे दूंगा पहले, थोड़ा सा गैप आ जाए, पैडिंग मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10-15 पिक्सल, और ये हम बटन को मार्जिन दे देंगे। बैकग्राउंड कलर ये रह जाएगा, वाइट आपका टेक्स्ट कलर हो जाएगा, बॉर्डर नन हो जाएगा, और बॉर्डर रेडियस ये होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। होम पे जाएंगे, और सब पे हमको बटन का क्लास लगाना है। और यहाँ पे बटन बटन का क्लास लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये। और इसी को मैंने कॉपी के सब पे लगाना है। ये मैंने टेस्ट किया, और अभी जाके आप बटन को अपने देखोगे तो कुछ स्टाइल हो गया है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बटन को भी स्टाइल कर दिया। अब ये वो पूरा इधर चिपका हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको मार्जिन देकर हटा दूंगा इधर में। तो ये किसके अंदर है, आपका टिप के अंदर, और ये क्या है, कैटेगरी है। तो हमने अभी कैटेगरी पे क्लास इसको प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो जस्ट मैं अभी ये तो कैटेगरी पे दिया, और यहाँ पे मैं करूँगा डॉट कैटेगरी, और ये मैंने किया। और मार्जिन टॉप से नहीं, लेफ्ट से मेरे को चाहिए, लेफ्ट से। और टेक्स्ट लाइन सेंटर होना चाहिए उसके। तो अभी जाके देखो तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे सेंटर हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 30 नहीं करूँगा, 10 कर दूँगा, ठीक है? इस तरह से हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास, अगर देखोगे इसका बॉर्डर लगा के, तो मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ। तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट से कितना क्यों भाग रहा है, 2 मिनट। ओके, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर की है ना, इसके लिए जा रहा है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन लेफ्ट ही करेंगे। और यहाँ पे अभी ये लेफ्ट हो जाएगा। और इसको और भी, कि यहाँ से चालू, तो मैं इसको कंटेनर में डाल दूंगा। क्या करूँगा, इसको कंटेनर में डालूंगा। तो जो भी आपका है यहाँ पे, ये, इसको मैं एक और क्लास दे दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हुआ। अब ये भी आपको सीएसएस चाहिए, और हमको क्लास वाला भी लगाना है,
जो यहाँ पे क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप एक कंटेनर करके क्लास होता है, उसको भी यूज करना है। तो आप कैसे यूज करेंगे उसको, तो ये भी आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग का है, जो कि आपको कैसे यूज करना है वो मैं बता दूंगा। ये भी रहना चाहिए और वो भी रहना चाहिए, कंटेनर भी। तो आप सोचो कि यहाँ पे मैं कंटेनर दे दूंगा तो चलेगा, नहीं होगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैकटिक में डालना पड़ेगा पूरे को। ठीक है। और ये हमारा डॉलर साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा इस तरह से। डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट स्टाइल डॉट्स। ठीक है। और एक सेकंड, इसको अगर मैं हटाऊं अभी, कम ठीक। हम्म, और यहाँ पे मैंने कंटेनर दे दिया, ये स्टाइल इस तरह से। और कंटेनर स्टाइल, इसको कंटेनर स्टाइल, कंटेनर स्टाइल आपको इस तरह से हमको यूज करना पड़ेगा। 2 मिनट। ये एरर क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। क्योंकि आप बूटस्ट्रैप का क्लास भी यूज करोगे और अपना खुद का कस्टम जो लिखे हो वो भी हमको चाहिए। तो वो कैसे यूज करोगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं, उसको बताता हूँ। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रैप करना पड़ेगा पूरे को इस तरह से। ठीक है। पहला कर्ली ब्रैकेट, ये क्या कर रहा है, ये आपका जावास्क्रिप्ट लिख रहा है, जेएसएक्स लिख रहा है। ठीक है। और ये आपका जो कि उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है। अब आप जाओगे तो ये हमारा कुछ सेंटर में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अभी अगर मैं ब्राउजर पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप आके देखोगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से सेंटर में यहाँ कंटेनर, मतलब आपको पता है कंटेनर मतलब ये, और यहाँ से ये भी चालू होता है। तो आपने देखा है कंटेनर, और कंटेनर फ्लूइड में हमने देखा था जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खुद का कस्टम सीएसएस लगाना है तो आप इस तरह से लगाओगे। और जो बूटस्ट्रैप का क्लास है कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप इस तरह से हमने यूज किया और हमारा सेंटर में हो गया, और इस जो बॉर्डर आ रहा है उसको मैं हटा देता हूँ। ये। तो अभी आपका कुछ इस तरह से ये यूआई दिख रहा है। ऊपर से यहाँ पे गैप चाहिए तो आप यहाँ पे मार्जिन टॉप दे सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल देते हैं, और यहाँ पे आपके पास 30 पिक्सल का मार्जिन नीचे में है। अब यहाँ पे हमको अपना कार्ड को रेंडर करना है। ठीक है। तो कार्ड को रेंडर करना है इसके बाद, तो अभी हमको कैसे रेंडर करना है, होम पे ही जाएंगे और यहाँ पे हमको कार्ड को रेंडर करना है इसके बाद। ठीक है। तो हमने कार्ड को लिस्ट किया है यहाँ पे हमको पहले लेके आना है, और यहाँ से हमको भेजना है कहाँ पे, होम पे। और यहाँ पे उसको दिखाना है। तो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास है, ये पूरा प्रोडक्ट का डेटा जो भी है, मैं प्रोडक्ट लिस्ट में पहले लेके आऊंगा। तो यहाँ पे कैसे लेके आओगे वो पता है। भूमि आपको पता है कि कैसे ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे कैसे लेके आएंगे। फिर इंपोर्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, इंपोर्ट हाँ। करेंगे। ठीक है। तो जो हाँ। भी आपका प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और आपका हमने नेम्ड एक्सपोर्ट किया था, हमको कर्ली ब्रैकेट में ही करना पड़ेगा। और क्या नाम है,
आप कुछ भी नाम यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हो। बट यहाँ पे आपका जो नेम है, यहाँ पे जाओगे, ये आपका इनिशियल प्रोडक्ट है, तो इनिशियल प्रोडक्ट ही नेम यहाँ पे प्रोवाइड करो। और ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम डेटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर से। अब ये एक क्या आ रहा, एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो मैं मैप लगा सकता हूँ इस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैप लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाना है। और ये जो इनिशियल आपको आ रहा है, उस पर हमको मैप लगाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और ये मैंने इनिशियल दिया, इनिशियल प्रोडक्ट डॉट मैप, और ये एरो फंक्शन बनाया। और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास ये एरो फंक्शन इस तरह से। ठीक है, और अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करा के देखूँ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट ये आना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो इसको भी हमको यहाँ पे अपने राउट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आएंगे और उस प्रोडक्ट को कॉपी, मतलब एक राउट बनाएंगे यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास पाथ आना चाहिए, प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका एलिमेंट के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट लिस्ट वो दिखना चाहिए ये। और यहाँ पे हम ऊपर में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये आपका ऊपर में इंपोर्ट हो गया। और आप जाओगे जैसे प्रोडक्ट पे, तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट दिखेगा। तो ये मैंने कॉपी किया, और अपने ब्राउजर पे चलते हैं। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके देखते हैं। अब ये एरर आ रहा है आपका होम डॉट जेएसएक्स के अंदर से, डिफॉल्ट ऐप इज नॉट प्रोवाइड, रिक्वायर मॉड्यूल। ओके, तो हमने शायद प्रोडक्ट के अंदर मॉड्यूल को रिक्वायर किया है। इनिशियल प्रोडक्ट ये हो गया आपका। ऐप के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। और होम के ऊपर में हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट तो किया है। तो यहाँ प्रोवाइड द एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, चाहोगे इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका होम कंपोनेंट है, और ये हमने डिफॉल्ट सेट किया है। और ऐप के अंदर, हाँ इसको देखो, अभी हमने डिफॉल्ट किया है ना, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट लिस्ट को हमको, प्रोडक्ट लिस्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पे डिफॉल्ट किया है। तो डिफॉल्ट किया है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया, और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है। एक्सपोर्ट इनिशियल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इनिशियल प्रोडक्ट्स, इनिशियल प्रोडक्ट को हमने मैप के कंस्ट्रक्ट किया। ऐप के अंदर हमारे पास ये है लिस्ट, रिक्वायर मॉड्यूल src component डॉट jsx।
प्रोडक्ट है तो ठीक है। तो अगर मैं उसको चैट जीपीटी पे करता हूँ तो देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी आपको आंसर दे रहा है इस तरह से। तो मैं चैट जीपीटी पे लेके जाकर पेस्ट करता हूँ उसको, एरर को। ये हमारे कोड में तो सब सही है। इस एरर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चैट जीपीटी को पेस्ट करता हूँ। इस एरर में your file will have default export built in app.js। हमने होम को क्या किया, होम को डिफॉल्ट ही किया। होम तो यहाँ पे डिफॉल्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, ये जो है, इसको अभी के लिए यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसको होम के नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट वाला पे कॉल करा देते हैं आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट जो हम बनाए हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपने पेज कोड पे जाएंगे तो हमारा देखो सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला से आ रहा है, देखो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर से जो भी हमारे पास डेटा है वो हमारे कंसोल में दिख रहा है। ठीक है, अब इसी कंसोल वाला डेटा को हमको यहाँ पे यूआई में दिखाना है, कार्ड में। ठीक है, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी हमको पता है कार्ड मिल रहा है, तो मैं यहाँ से कार्ड को कॉपी करूंगा। तो इस कार्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये रहा, कोड में जाएंगे। अब यहाँ से मेरे को यहाँ पे एक कार्ड नाम से कार्ड लिस्ट हो गया, कार्ड डिटेल हो गया, हाँ प्रोडक्ट कार्ड। यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आर एफ सी किया, आर ए एफ सी, और यहाँ पे इसको हटाएंगे और ये फ्रेगमेंट और ये कार्ड। यहाँ पे आपके पास एरर आएगा, इसको क्लोज करेंगे और जो क्लास है उसको क्लास नेम करेंगे। तो ये मेरा डन हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा लिस्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है उसको हमको कहाँ भेजना है, ये प्रोडक्ट लिस्ट में, ये कार्ड में भेजना है यहाँ पे। और इस कार्ड को हमको कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, इस होम वाले के इसके नीचे। समझे? तो इसको भी हमको यहाँ पे भी नहीं कॉल करना है, जस्ट हमको कार्ड वाला डेटा को कॉल करना है, ये प्रोडक्ट कार्ड को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट कार्ड वाले कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अभी आप अपने यूआई में जाके देखो, देखिए कार्ड एक दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी ये स्टाइल वाला हमारा एरर आ रहा है, स्टाइल डॉट प्रॉप डॉट ये आपका स्टाइल प्रॉप स्टाइल डॉट मार्जिन। ओके, हाँ, ये कार्ड पे, जो कार्ड पे बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है यहाँ पे देखो कुछ इस तरह ये कार्ड 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 ये वाला, ये आप हटाओगे जो बूटस्ट्रैप से लेके आते हो। ठीक है, तो अभी आपका ये एरर चला गया है, ये कार्ड दिख रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से अब हमको क्या करना है, जो डेटा हमारे पास कंसोल में आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था, प्रोडक्ट लिस्ट में आ रहा था। अब यहाँ पे हमने लूप लगाया है और यहाँ का डेटा अभी हमको कहाँ पे भेजना है, इस प्रोडक्ट कार्ड पे। ठीक है, तो यहाँ से कैसे डेटा भेजोगे बताओ। ये जो हमारे पास कंसोल में डेटा आ रहा था यहाँ पे, अब इस डेटा को मेरे को प्रोडक्ट कार्ड पे भेजना है क्योंकि कार्ड यहाँ पे है और ये एक कार्ड रेंडर हो रहा है। तो कैसे करोगे, कैसे यहाँ पे लिस्ट से प्रोडक्ट कार्ड पे भेजना है, बोलो।
कैसे आप करोगे? समझ में आ रहा है ना भूमिका? सर हाँ, मैं थोड़ा टीचर में बिजी हो गई थी। क्या सर, क्या क्वेश्चन पूछा, सॉरी। ये जो कार्ड प्रोडक्ट लिस्ट में जो हमने कंसोल देखा, ये वाला डेटा, ये सारा डेटा मेरा कंसोल में आ रहा है ये। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट में। अब इस लिस्ट से मेरे को प्रोडक्ट कार्ड में भेजना है यहाँ पे। सर तो ये अ, सर ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो एक्सपोर्ट हो रहा है नेम, मतलब तो फिर वहाँ पे हम इंपोर्ट करा सकते हैं। और सेकंड थिंग की जो जो सेवन कंसोल लॉग में हम डिटेल दे रहे वो रिटर्न में हम देंगे, ऐसा कुछ होगा? या तो ये जो डेटा जा रहा है एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे हम? प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा कि इसको प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पे कॉल करके, यस। यहाँ पे कुछ इस तरह से, इस तरह से नहीं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब जितना भी आपका पास कंपोनेंट है, जितना भी सॉरी डेटा यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड में आ रहा है, अब ये यहाँ पे जाएगा। ये इनिशियल प्रोडक्ट में आ रहा है, वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा था, एरे में से ऑब्जेक्ट मिल रहा था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा कुछ इस तरह से, पास कर दूंगा प्रोडक्ट कार्ड पे। तो प्रोडक्ट कार्ड पे यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ या जस्ट प्रॉप्स दे सकता हूँ। तो आपको डी स्ट्रक्चरिंग करके यहाँ पे कुछ कंसोल में अगर देखना है कि प्रोडक्ट आपको सच में यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, तो ये मैंने कंसोल कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये सारा डेटा जो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में आ रहा था, अभी हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड में दिखेगा। ठीक है, तो अब जाके आप यूआई पे देखोगे तो ये कार्ड जो है, जितना प्रोडक्ट है उतने बार रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। रिटर्न शायद किए नहीं क्या यहाँ पे, प्रोडक्ट रिटर्न, प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट। अब इसको हमने कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे भी किया गया था ना, ये वाला होम पे भी कॉल कर रखा है यहाँ पे। तो इसको कमेंट कर देंगे अभी। अब जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको इसको कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, इस, ये तो हमारा कार्ड हो गया, कार्ड के अंदर हमारा डेटा तो आ ही रहा होगा। देखते हैं अभी क्यों दिख रहा है। और इस लिस्ट के अंदर हमारा डेटा आ रहा है। और ये होम जो है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने राउट यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे होम पे यहाँ पे है, और यहाँ पे हम किसी चीज़ को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्ट को, प्रोडक्ट कार्ड को। तो प्रोडक्ट कार्ड को अगर हम कमेंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड दिख रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, प्रोडक्ट लिस्ट को भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, अभी आपके पास मल्टीपल कार्ड यहाँ पे दिखने लगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट लिस्ट को वहाँ पे कॉल कराना है होम पेज पे। क्लियर है? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड में आपका डेटा ये चला गया है, ये वाला जो भी डेटा हमारे पास आ रहा था, वो सारा प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट से आपका प्रोडक्ट कार्ड पे चला गया है डेटा, यहाँ पे आ गया है। ये कंसोल से आपको कंसोल में दिख रहा है। और ये कितने बार रेंडर हो गया कार्ड, जितने बार हमारे पास कार्ड लिस्ट में डेटा है यहाँ पे, जितने बार हमारा ये पहला डेटा है, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16 डेटा है, 16 डेटा है हमारे पास। तो 16 बार आपका ये कार्ड जो है रेंडर हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी जाके काउंट करोगे तो वही 16 बार यहाँ पे डेटा आपका रेंडर हो रहा है। डेटा मतलब कार्ड, कार्ड भी रेंडर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कार्ड रेंडर हो रहा है। अब जस्ट मेरे को ये सब डेटा ही दिखाना है। तो यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी डेटा आ रहा है। तो प्रोडक्ट डॉट करके मैं यहाँ पे कार्ड में डेटा इमेज दिखा सकता हूँ। तो इमेज दिखाना तो जस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो अब आपका सब इमेज भी दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो, इमेज आ गया, हर चीज, हर एक का इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे को जस्ट ये कार्ड का टाइटल हटाना है और इसका डेटा हटाना है। तो कैटेगरी मतलब डिस्क्रिप्शन हटाना है और टाइटल हटाना है, तो नेम हटाना है। तो नेम और आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन। कोड में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो आपका पैराग्राफ है इसको हटाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ये डिस्क्रिप्शन। और कार्ड टाइटल को भी हम एक हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम। और अब जाओगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से सब चीज हो गया होगा। टाइटल हट गया, डिस्क्रिप्शन हट गया। अब इमेज का जो है बड़ा है इमेज, तो हम इसको स्मॉल कर सकते हैं इसका। तो ये जो हमारे पास CSS इस तरह से हमने दिया है, तो इसको हम अपना कस्टम CSS देना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मॉड्यूल बना रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपना CSS देना है। तो कर्ली ब्रैकेट बैक टिक, ठीक है। और ये तो कार्ड जो है बूटस्ट्रैप का है, ठीक है, और अपना देना है। तो हमको यहाँ पे इसी के अंदर आके मैं स्टाइल, हमको ऊपर में अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को, जो भी हमारे पास इंपोर्ट मॉड्यूल। और ये, और अब यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट, $साइन, कर्ली ब्रैकेट, और स्टाइल डॉट कार्ड, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ये क्लास का नाम है। तो इस कार्ड 1 को हमको इमेज को छोटा करना है। तो इस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट डॉट कार्ड को यहाँ पे हम डॉट ये दिए। हम्म, अब इसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, इस कार्ड 1 के अंदर जो इमेज है मेरे पास, उसको हमको स्टाइल करना है। उसका विड्थ आपको 100%, और ये और दो। तो अभी जाओगे तो ये हमारा कार्ड कुछ इस तरह से 100% है, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसको हमको कार्ड 1 को क्लास देना है, और मे भी हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कार्ड 1, उसको विड्थ हाइट देना पड़ेगा। तो मैंने ये दिया,